राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी का व्रत सनातनियों को क्यों रखना चाहिए, क्या इसका फल है। कई विषयों में कई पुराणों के प्रमाण को लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। साथ ही आपको वीडियो में श्री कृष्णा जन्माष्टमी की कथा भी सुनाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है किसी भी व्रत का पारण अथवा समापन बिना कथा सुने नहीं होता। इसलिए आपको इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्णा जन्म कथा के साथ साथ ही आज इस वीडियो में हम भगवान कृष्णा के कुछ बाल लीलाओं का भी वर्णन करेंगे, जिन्हें सुनकर आप सभी भी भक्ति में भाव विभोर हो जाएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको श्री कृष्णा जन्म उत्सव की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले हम कथा शुरू करें, आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब शुरू करते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्णा जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रखकर भगवान को प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, गंगा या नर्मदा तथा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति जयंती यानी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने वाले को भी होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भविष्योत्तर पुराण भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिस घर में जन्माष्टमी व्रत का पालन किया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का अभाव, विवाद, कलह और जीवन साथी का वियोग नहीं आता। और अगर कोई अनजाने में भी जन्माष्टमी का व्रत धारण करता है, तब भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति सभी व्रत नियमों का पालन करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर इस जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति सदा के लिए इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है और श्री हरि धाम को जाता है। तो ऐसी परम पवित्र जन्माष्टमी तिथि का आगमन बस कुछ ही समय में होने वाला है। जन्माष्टमी यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत मंगलमय अष्टमी थी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत से इस मध्य लोक में अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य भगवान के दिव्य जन्म और लीलाओं को समझ लेता है, वो शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करता है। तो चलिए एक बार फिर हमें इस जन्माष्टमी के अवसर पर परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य तत्व को समझने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवता गण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। देवगणों की स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। ये सुन भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में कश की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो।
इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता ब्रज में आकर यादव गोकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिससे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के घर उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कांच ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें कारागृह में ले जाकर बंदी बना दिया गया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपनी सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार कर वासुदेव गोकुल पहुंच गए तो सोती हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुंचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने कंस को सूचना दी। खबर पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, आर मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले पैदा हो चुका है। मैं तो केवल उनकी माया हूँ, अब तेरा अंत निकट है। ऐसा कहा कर वो कन्या भी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कांच जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा करी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, भगवान कृष्णा बालपान से ही बड़े ही दिव्या स्वभाव का थे। उनकी बाल लीलाओं से सारा ब्रज मंडल मोहित रहता था। आइए आपको प्रभु की कुछ बाल लीलाओं का बारे में बताते हैं। एक बार स्वयं भगवान भोलेनाथ को श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा हुई। वो ज्यों ही गोकुल जाने को तैयार हुए, तभी माता पार्वती ने उन्हें टोकते हुए कहा, आपके ऐसे रूप श्रृंगारा को देखकर कौन आपको अपने लाला के दर्शन करवाएगा। बाबा भोलेनाथ को माता की बात कुछ उचित लगी। उन्होंने तुरंत ही अपना वेश वाला लिया, बाघंबर की जगह सुंदर सी धोती पहनी, भस्म हटाकर सर्पों की माला की जगह मोतियों की माला पहनी की। तभी उनके एक सर्प ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, प्रभु, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, किंतु क्या अपने आराध्या से मिलने का लिए भेष बदलना उचित है? वो तो सब जानते हैं। बाबा को सर्प की बात सही लगी। उन्होंने पुनः अपना वास्तविक रूप लिया और पहुंच गए मैया यशोदा के द्वार और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ज्यों ही बाहर आई, बाबा का रूप देखा कर घबरा गई। उन्होंने कहा, बाबा आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? तब बाबा ने कहा, मैया चाहिए तो कुछ नहीं, बस अपने लाला के दर्शन कर दे। इस पर मैया बोली, नमना, आपका रूप इतना भयंकर है, मेरा लाला तो अभी छोटा है, वो डर जाएगा। ऐसा कहकर मैया जिद पर अड़ गई कि चाहे जो हो जाए, लेकिन अपने लाला का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। अब बाबा भोलेनाथ बड़े दुविधा में पड़े। उन्होंने मन ही मन कृष्णा जी से अनुरोध किया और वैसे भी बाल कृष्णा जोर जोर से रोने लगे। रोए भी तो ऐसे कि सारे ग्वाल मिलकर भी लाला को चुप ना कर पाए। किसी ने माखन खिलाई, किसी ने दूध, किसी ने खिलौने दिए, लेकिन तब कान्हा चुप ना हुए। तब किसी ने कहा, हो सकता है हमारे लाला को नजर लग गई है। बाहर जो बाबा बैठे हैं वो बड़े ही ज्ञानी मालूम हो पड़ते हैं, चलो उन्हीं से अपने लाला की नजर उतरवा ले। इसके बाद जैसे ही बाल कृष्णा को बाबा भोलेनाथ का पास ले जाया गया, वो जोर जोर से हंसने लगे।
उनका रोना एकदम से बंद हो गया। तो इस प्रकार बाबा ने लाला का दर्शन किए। ऐसे ही लाला की एक और लीला बड़ी ही प्रसिद्ध है। एक दिन की बात है, एक कोई गोपी ब्रिज में नई नई आई, भगवान को जानती नहीं है। वो दूसरी गोपियों से कहती है, अरे तुम क्या एक छोटे से छोरे से डरती हो? उसको सुधारना तो मेरी एक हाथ का काम है। गोपियों ने कहा, देखो तुम नई नई आई हो, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो इतना टेढ़ा है कि उसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे को सीधा किया है, इसलिए उसके चक्कर में तो पड़ो ही मत। पर गोपी तो गोपी, उसने कहा मैं तो सुधारूंगा। भगवान श्री कृष्णा ये सब सुन रहे थे। भगवान ने कहा, तो अच्छा मुझे सुधारेगी। गोपी घर नहीं पहुंच पाए, भगवान उसके घर पहुंच गए। जितना दूध दही माखन रखा था सब यहाँ वहाँ फैला दिया, पूरे कमरे में माखन फैला दिया और बाहर से जहाँ के दरवाजे लगाकर छिप गए। गोपी आई, आकर के गोपी ने दरवाजे खोले। दरवाजे खोल करके पैर अंदर रखा, नीचे पड़ा था माखन, और जब माखन पर पैर पड़ा तो फिसल गई, और फिसली तो सीधी सामने वाली दीवार पर जाकर लगी। भगवान चपेट से निकल के आए तो कहते, अरे गोपी मैया, धन्यवाद दे इस दीवार को। यदि ये दीवार ना होती तो सीधे अपने मायके में दिखाई देती। ऐसा भगवान बोल के वहां से चली गई। अब भगवान का वहां से गए और गोपी का गुस्सा तो और बढ़ गया। अब तो मैं सुधार के रहूंगी। 4-5 दिन गोपी शांत रही। फिर गोपी ने खूब ताज़ा ताज़ा दूध, दही, मक्खन काली गया का निकाला है। पूरे ब्रिज में खबर है। भगवान कहते हैं खाना तो है। पहुंच गए अपने मित्रों के साथ। गोपी की योजना है कृष्ण को पकड़ने की। गोपी घर पर नहीं है ऐसा सबको दिखा रही है, पर वहीं आसपास गोपी ने सारे घर में घंटियां लगाई है, दरवाजे पे, खिड़की पे, यहाँ वहाँ, छीके पे, सब में। भगवान पहुंचे, घंटी लटकी है दरवाजे पे। सबसे पहली घंटी को पकड़ के कहा कि सुनो घंटी, आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा, ठीक नहीं बजेंगी प्रभु। दरवाजे खोलकर कृष्ण समेत सारे चोर घर के भीतर। घंटी नहीं बजी। अब चीखेगी, रस्सी पे भी घंटी है। सीढ़ी बन गई, रस्सी पकड़ ली, घंटी नहीं बजी। छीके को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। मक्खियां पकड़ ली, घंटी नहीं बजी। मक्खियां में हाथ डाल लिया, घंटी नहीं बजी। मक्खी के अंदर से माखन निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही गोविंद ने माखन खाया है, माखन खाते ही घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी गोपी आ गई। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना बजना मत। मेरे मना करने के बाद भी तू कैसे बजी, बता इतनी बड़ी गलती कैसे की तूने? घंटी बोली, देखो भगवान डांटो नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। कहा, अच्छा मेरी क्या गलती? घंटी ने कहा, प्रभु आपने ही शास्त्रों में लिखवाया है कि जब ठाकुर को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है, और ठाकुर भोग लगाए और घंटी ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने लगाया भोग, मेरा काम था बजना, मैं बज गई। अब घंटी बज गई और आ गई गोपी। अब जब गोपी आई तो सारे चोर भगवान को छोड़ के यहाँ वहाँ भाग गए। सबसे छोटे थे भगवान पकड़े गए। वो गोपी बोली, यशोदा का लाल आज पकड़ में आया है, चल आज तेरी मैया को बताऊं, बहुत कहती है। कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ। अब गोपी ने इतनी बड़ी रस्सी निकाली और कन्हैया को रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोपी नई नई है, उसको रस्सी ठीक से बांधते नहीं आती। वो गांठ लगाती तो है लेकिन वो छूट जाती। भगवान ने धीरे से गोपी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया और भगवान कहते हैं, गोपी मैया चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बांधना सिखा दूं। अब गोपी भी बातों में आ गई। हाँ हाँ कन्हैया सिखा दो। भगवान ले गए यमुना के किनारे, एक पेड़ के नीचे गोपी को खड़ा किया, 4-5 बार पेड़ में, और गोपी को रस्सी से लपेटा और लपेट करके 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ बांधी। गोपी कहती, हाँ बस बस सीख गई, अब मुझे खोलो, अब तुमने सिखा दिया, अब खोल दो मुझे। भगवान कहते हैं, अरे मैया गड़बड़ी तो यही हो गई, जैसे तुमसे बांधते नहीं बनता ना वैसे ही हमसे खोलते नहीं बनता। और ऐसा कह करके भगवान वहां से बाज ही गए।
वो गोपी बेचारी सारे दिन धूप में परेशान यमुना के किनारे बंधी रही। शाम को जब गोपियां आई तब उन गोपियों ने उस गोपी को छोड़ा और कहा कि बोला था कि इतना टेढ़ा है कि आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे को सीधा किया। बोलिए श्री कृष्णा कन्हैया लाल की जय। आइए अब आपको एक बेहद ही मनोहर और महत्वपूर्ण उखल बंधन की कथा सुनते हैं। एक दिन की बात है, लाला मैया की गोद में बैठे थे और उसी समय मैया से पूछते हैं, मैया ये बताओ तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे चाहते हो। मैया कहती है, लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है, सब जानते हैं मेरा लाला प्राणों से प्रिय है। और इतने में चूल्हे पे चढ़ा था दूध और दूध में आया उफान, तो लाला को पटका पृथ्वी पर और मैया चली गई चूल्हे से दूध उतरने। फिर लौट के आई तो भगवान गुस्से में खड़े हैं और कहते, अरे मैया तुम कितना झूठ बोलती हो, अभी ये कह रही थी सबसे ज्यादा मुझे चाहती हो, और मैंने देखा दूध के चक्कर में तुम मुझे पृथ्वी पर पटक के चली गई। मैया ने कहा, देख लाला वो काली भैंस का दूध था, तुझे प्रिय है और तुझे जो प्रिय है वह मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा, देखो भैया एक को चुन लो, या तो दूध को चुन लो या कान्हा को चुन लो। मैया भी जिद पकड़े हैं। भगवान को इतना गुस्सा आया, जितना दूध दही था सब उठा उठा के फेंकने लगे। मैया ने कहा, ये तो बड़ा जिद्दी होता जा रहा है, इसे दंड देना पड़ेगा। मैया ने छड़ी उठाई है। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। कन्हैया यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, मैया भी भाग रही है, किंतु उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, भगवान को कभी क्रोध के, नाराजगी के, गुस्से के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें यदि बांधना है तो एक छोटा सा प्रेम का बंधन ही काफी है। अब मैया तो क्रोध में है तो कैसे ठाकुर जी बन जाए। मैया की सांस ऊपर नीचे, अच्छी खासी उम्र है मैया की। लाला को नहीं पकड़ पाए, भगवान ने देखा, थक गई मैया तो खुद रुक गई। मैया पहुंची पास में और कहा, आज मरूंगी नहीं, तुझे कठोर दंड दूंगा। और एक रस्सी लाए यशोदा मैया के आंगन में उखल रखा था। उस उखल के सामने कन्हैया को खड़ा करके रस्सी से बांध रही है। रस्सी 2 अंगुल कम, एक और रस्सी जोड़ी, रस्सी कम, एक और रस्सी जोड़ी, रस्सी फिर कम। यशोदा हार गई और परेशान हो गई। माँ को व्याकुल देख प्रभु ने पुनः लघु रूप बनाए। भगवान ने जब मैया को परेशान देखा तो जहाँ के तहाँ हो गए और फिर बंध गए। बांध के मैया चली गई। यहाँ कन्हैया उखल में बंधे, लेकिन उपद्रवी इतने उखल की गाड़ी बना ली। उखल को घसीटते घसीटते आंगन में घुमाने लगे और आंगन में 2 पेड़ लगे हैं अर्जुन के पास पास। भगवान उन पेड़ों के बीच में से निकल गए। भगवान तो निकल गए, उखल फंस गया। अब जब वो उखल फंस, प्रभु ने जोर से कोशिश की तो दोनों वृक्ष टूट के गिर गए और उन दोनों वृक्षों के भीतर से कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर और मणिपुर ईव का प्रागट्य होता है। और फिर इन्होंने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की, परिक्रमा की, प्रणाम किया, अपने धाम को चले गए। वास्तव में वो दोनों वृक्ष कुबेर पुत्रा थे। एक समय की बात है, कुबेर के 2 बेटे नलकुबेर और मणिग्रीव किसी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। शास्त्र कहते हैं कि जलाशय में, नदी में, तालाब में जब भी नहाओ, वस्त्रों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देव का जल में वास होता है। पर ये पहली बात तो जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, निर्वस्त्र नहा रहे। तभी वहां से नारद जी निकले तो नारद जी के ऊपर उन्होंने जल छिड़क कर देख देख के हंसते हैं। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया कि जाओ अर्जुन के वृक्ष बन जाओ। तब उन्होंने नारद जी के पैर पकड़े तो वही नारद जी अंत में प्रसन्न होकर के ये वरदान देते हैं, ये द्वापर युग में जब हरि कृष्ण बन के आएंगे तब वही तुम्हें इस वृक्ष से मुक्त कराएंगे। तो भगवान कहते हैं कि देवर्षि नारद मुझे बहुत प्रिय है और देवर्षि नारद के वचनों को रखने के लिए मैंने उखल बंधन की लीला की। भगवान उखल में बंधते हैं और वृक्षों को तोड़ते हैं और नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार करके नारद जी के द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करते। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि और पूजन विधि।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का भी ध्यान रखते हैं। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कोई 6 सितंबर तो कोई 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार बता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जन्माष्टमी की सही तिथि क्या है। इस बार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:38 आरंभ होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम में 4:14 होगा। इस दौरान रोहिणी नक्षत्र पूरी रात्रि विद्यमान रहेगा। ज्योतिषविदों की माने तो इस साल गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। शुभ मुहूर्त। ज्योतिषविदों का कहना है कि इस साल गृहस्थ जीवन के लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त भी 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा। जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन संपूर्ण निर्जला का पालन करते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न होने के बाद ही उस चरणामृत के साथ अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ भक्तों के लिए यह संभव नहीं होता है, तो वे कम से कम जल, दूध या फल के साथ जन्माष्टमी का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में जन्माष्टमी के दिन अन्न युक्त भोजन का स्वीकार नहीं किया जाता। इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप, कथा और कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य जीवन के लिए सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य और कर्तव्य है परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और उनकी भक्ति करना। आइए अब आपको बताते हैं पूजन विधि। जन्माष्टमी का चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन लड्डू गोपाल जी का पूजन, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो सुबह के समय तो लड्डू गोपाल जी की जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से हम पूजा करेंगे ये जन्माष्टमी के दिन शाम के समय 7 बजे के आसपास, जब सूर्यास्त होता है, उस समय पर हम लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देंगे। इससे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना भी कहते हैं। तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा लेंगे और हम लड्डू गोपाल जी को उससे कवर कर देंगे। साथ में ही हम एक यहाँ पर खीरा रख देंगे। याद रहे, खीरा डंठल वाला खीरा होना चाहिए। खीरे के साथ हम एक सिक्का रख देंगे। आप नॉर्मल सिक्का रख दीजिए, आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। खीरा और सिक्का लड्डू गोपाल जी के पास रखने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। रात को जब 12 बजे जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, उस टाइम पर हमें ताली बजानी है। आप ताली बजा सकते हैं, घंटियां बजा सकते हैं और उसके बाद फिर हम हल्के से जो पर्दा हमने लगाया है उसको हटा देंगे। ऐसे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना कहते हैं। ये सबसे सरल विधि है। उसके बाद जो आपने खीरा रखा है उसको हम सिक्के से डंठल को खीरे से अलग कर देंगे। तो क्लॉकवाइज हमें जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में हमें इसको घुमाते हुए काटना है। चाकू से नहीं काटना है, जो ये सिक्का होता है इसी से काटना है। और देखिए क्लॉकवाइज इस तरह से हम इसके डंठल को अलग कर देंगे। इसे नाल भेदन या नाल छेदन भी कहा जाता है। ये डंठल वाला भाग हम किसी भी पेड़ में या गमले में मिट्टी में दबा देंगे। इधर उधर नहीं फेंकना है, मिट्टी में ही दबाना है। और जो खीरा है वो प्रसाद स्वरूप पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा। उसके बाद आप सभी इसको ग्रहण कर सकते हैं। खीरे का बहुत महत्व है, तो ये आप जरूर रखिएगा। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म इस तरह से हो जाएगा। फिर हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए कोई भी पात्र ले लेंगे। पंचामृत हमें लेना है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें होती है। तो आप चाहे तो 5 चीजों को मिक्स करके रख लें पहले, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं। अब थाली में थोड़े से मैं फूल डाल ले,
तुलसी डाल ले और फिर लड्डू गोपाल जी को इन 5 चीजों से स्नान करा से पंचामृत स्नान करा दूंगी। तो पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, शक्कर से 5 चीजें हम स्नान करा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन आप हो सके तो दोनों टाइम सुबह और शाम पंचामृत स्नान कराया। लेकिन दोनों टाइम अगर नहीं भी करा पा रहे हैं तो कम से कम एक टाइम आप पंचामृत स्नान लड्डू गोपाल जी को जरूर कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद जो पंचामृत है जिससे आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, ये चरणामृत बन जाएगा। इसको प्रसाद स्वरूप घर में सभी ग्रहण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। एक चौकी लगा ले, आप अपनी चौकी को डेकोरेट कीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हम नई पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। उसके बाद सुंदर सा हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। तो जैसा भी श्रृंगार आपके लड्डू गोपाल जी को पसंद है उस तरह का श्रृंगार आप लड्डू गोपाल जी का करें। और लड्डू गोपाल जी को मोरपंख अति प्रिय है तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के मुकुट में मोरपंख जरूर लगाएं। अगर आपके पास गाय माता है तो लड्डू गोपाल जी के साथ आप गोमाता को भी जरूर विराजमान करें। और जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, तभी पूजा सफल होती है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक करेंगे। तो चंदन से तिलक हमें जरूर करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी को चंदन अति प्रिय है। तो आप चाहे तो आप चंदन श्रृंगार कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी का, या आप सिर्फ तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद हम रोली से तिलक लगा देंगे। सभी को चंदन रोली से तिलक लगाने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी कि हम तिलक पर चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं है तो गणेश जी के लिए इस तरह कलावे को 7 बार लपेट कर आप जनेऊ बना सकते हैं। ये हम वस्त्र गणेश जी को समर्पित कर देंगे। गाय को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को जो भी समर्पित करे उसमें तुलसी अवश्य रखें। और माखन मिश्री का भोग आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी में धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित किया जाता है, इसी से व्रत खोला जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स का भोग समर्पित कर सकते हैं। फल फ्रूट जो भी भोग लगता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। जो भी शुद्ध सात्विक चीजें अवेलेबल हो सबका भोग लगाएं। और जो खीरा हमने सिक्के से काटा था उसका भोग पहले लड्डू गोपाल जी को लगेगा, उसके बाद ही कोई उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा। उसके बाद फिर जल का भोग भी आप जरूर लगाएं। धूप दीप दिखाएं। और इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो जब भी कोई विशेष पूजा करते हैं दक्षिणा जरूर समर्पित करें। उसके बाद हमें 1 लोटा जल लेना है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 1 लोटा जल हम ले लेंगे। इस जल में हम थोड़े से फूल डालेंगे और जो धनिया पंजीरी हमने चढ़ाई है उसमें से थोड़ी सी धनिया पंजीरी इस जल में डाल देंगे। इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देने का जल तैयार हो जाएगा। अब हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप हमें लगातार पूजा के दौरान करते रहना है। आप श्री राधे राधे का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे।
इस तरह से जन्माष्टमी की रात को हम पूजा करते हैं। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर आएंगे और फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झूला, या कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते ही पहले झूला झूला देते हैं, बाद में पूजा करते हैं, और कुछ लोग पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद झूला झुलाते हैं। तो एक बार झूला जरूर झुलाया जाता है और पूरी रात लड्डू गोपाल जी को झूले में नहीं रखना है। बाद में जब आप सोने जाएंगे उससे पहले लड्डू गोपाल जी को सुला दें। इस तरह से बहुत ही आसान और सात्विक तरीके से जन्माष्टमी के दिन पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कृष्णा जन्माष्टमी की पवित्र पवन कथा और बाल कृष्ण के बाल लीलाएं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मैं भगवान श्री कृष्णा कन्हैयालाल से प्रार्थना करती हूँ आपके घर में जन्माष्टमी महोत्सव के साथ रिद्धि सिद्धि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे और कन्हैया आपके ऊपर खूब चकाचक कृपा करें। आज का लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।